रुचि अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसे वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था। उसका पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। रुचि स्कूल में भी पूरा रौब था। उसका बड़े घर की लाडली जो थी वह ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाटबाज बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उसे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ रुचि के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर रुचि ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम सोनू था। सोनू काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में कोई भी कार्य रुचि की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। मोनू रुचि को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समा रहे थे। रुचि कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेले नहीं हो सकती। कितनी खुश किस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। सोनू को बहुत काम था लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। रुचि, सोनू और मोनू बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद सोनू और मोनू तो ठीक हो गए लेकिन रुचि पूरी तरह से ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब रुचि की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी के पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। सोनू भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस मोनू ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन रुचि के हाथ से कुछ सामान गिर गया जिसकी वजह से मोनू को हल्की सी चोट लग गई। रुचि के सास ससुर ने मोनू को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसको ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए, और रुचि को मायके में रख दिया गया। रुचि को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चों को भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब
वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे, उससे सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि मोनू कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उसके घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। रुचि से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुना देती, वह टाल देती। फिर मोनू एक दिन सोचने लगा कि अब रुचि को बुला लेना चाहिए। फिर उसने अपने माँ से पूछा, माँ, मैं रुचि को कब बुलाने जा रहा हूँ कल बुलाने जा रहा हूँ, सॉरी। तो माँ ने कहा कि अभी भी क्या जल्दी है, बुला लिया जाएगा। तो मोनू ने कहा, अच्छा माँ, जो आप बोलेगी वही सच होगा। फिर माँ मन ही मन उससे बुलाने के लिए नहीं चाह रही थी। तब तक उधर रुचि पूरी तरह से ठीक हो गई थी। एक दिन मोनू की माँ छत पे टहल रही थी और उसके पांव पिछले और वो नीचे गिर गई। तब उसके माँ को हॉस्पिटल में खून की जरूरत पड़ी, तो किसी की खून मैच नहीं हुआ। तब रुचि वहां आई और उसके खून सास की खून से मैच हो गया। तब जब उसके सास को पता चला कि उसके बहू ने उसे मरते मरते बचाया, तो ये सुन सास ने अपनी बहू रुचि को गले से लगाया और बोला, मुझे माफ कर दे बहू। और दोनों गले लग रोने लगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी।